ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 434 और 434 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः प्रकृतिश्च उपादान कारणम च ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम निमित्त कारणम च। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है प्रकृति अधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय है कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है। इस बात को पूर्व में जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्र में बताया था। अब जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, लेकिन वह ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है या निमित्त कारण है कि नहीं? तो उन दोनों में से कौन है? तो जगत के प्रति ब्रह्म केवल उपादान कारण भी नहीं है, केवल निमित्त कारण भी नहीं है, अपितु उपादान कारण सहित निमित्त कारण है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। किंतु पूर्व पक्षी का कहना रहा कि जगत के प्रति ब्रह्म केवल निमित्त कारण है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो उसके लिए उसने बहुत सारी युक्तियां दे दी, किंतु उस पूर्व पक्षी का अब खंडन करते हुए जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण सहित निमित्त कारण है, इस बात को सिद्धांती कह रहे हैं। तो वही बात आ रही है एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। तो सिद्धांत मत चालू हो रहा है। तो पंक्ति को देखिए, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। और सूत्र का विचार कल हम लोगों ने किया था। सूत्र था प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। ठीक है, तो देखिए एवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर हम लोग सिद्धांती अब उस पर बोल रहे हैं क्या? तो प्रकृति ही च, तो प्रकृति ही च यह प्रतीक है, अर्थात सूत्रस्थ पद है। प्रकृतिश्च इसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार उपादान कारणम च। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कारण, और जो च आया है सूत्र में, उस चकार के बल पर अर्थ निकलता है कि जैसा ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है, वैसा वह ब्रह्म निमित्त कारण भी है, अर्थात उपादान कारण सहित निमित्त कारण है। ये च के बल पर मालूम पड़ रहा है, इसलिए भगवान भाष्यकार उसी प्रकार का व्याख्यान कर रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, प्रकृतिश्च उपादान कारणम च ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, और निमित्त कारणम च चकार के बल पर। तो उपादान कारणम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, अभ्युपगंतव्यम स्वीकर्तव्यम, स्वीकार करना चाहिए कि ब्रह्म उपादान कारण है। किंतु केवल उपादान कारण ही है ऐसी बात नहीं, अपितु निमित्त कारणम च, मतलब उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। निमित्त कारणम च, आगे न केवलम निमित्त कारणम एव, केवलम निमित्त कारणम एव न, जगत के प्रति ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही है ऐसी बात नहीं, अर्थात उपादान कारण सहित निमित्त कारण है। किंतु पूछेंगे सिद्धांतियों को, ब्रह्म को आप केवल निमित्त कारण क्यों नहीं मानते, अपितु उपादान कारण सहित निमित्त कारण मानते हैं? कस्मात्, क्या कारण है? तो वही आ रही बात, कस्मात् क्यों, तो हेतु दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो क्या हेतु? प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, है कि नहीं? सूत्रस्थ पद है, अर्थात प्रतीक है। तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत उसके अनुपरोधात्, उसके अनुसारी, उसके सामंजस्य से, है कि नहीं? प्रतिज्ञा और दृष्टांत का बाद न हो, इसलिए उसके अनुसार यही बात सिद्ध होती है कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण सहित निमित्त कारण है।
तो बोलेंगे अच्छा प्रतिज्ञा का बात न हो, दृष्टांत का बात न हो, लेकिन प्रतिज्ञा कौन है वो तो बात बताओ पहले, फिर दृष्टांत क्या दिया गया है वो भी बात बताओ। तब एक एक बात दी जा रही है। एवं प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ श्रौतौ न उपरुद्धेत। ठीक है ना जी। देखिए भाई, एवं इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण के रूप में, एवं उभय रूपे, एवं उभय रूपे कारणत्वे तयोः प्रतिज्ञा दृष्टान्तयोः अबाधः भवति इति आह एवं इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, एवं उभय रूपे कारणत्वे है कि नहीं। उभय रूप मतलब उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। इस प्रकार ब्रह्म को कारण मानने से क्या होगा, उभय रूपे कारणत्वे सति तयोः अबाध, तयोः नाम प्रतिज्ञा दृष्टान्तयोः, प्रतिज्ञा का बाद भी नहीं होता है और दृष्टांत का बाद भी नहीं होता है, यही कह रहे। एवं मिलेगा ना, एवं मतलब ब्रह्म को उभय रूप कारण मानने पर है कि नहीं, क्या प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ श्रौतौ न उपरुद्धेते। थोड़ा अन्वय, एवं श्रौतौ उसके पीछे प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ आगे न उपरुद्धेते। ठीक है, एवं ब्रह्म को उभय रूप कारण मानने पर श्रौतौ श्रुति में बताए गए कौन, प्रतिज्ञा और दृष्टांत। तो प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ इसका विशेषण है श्रौतौ, श्रौत उसका द्विवचन रामौ, श्रौतौ श्रुति में कहे गए प्रतिज्ञा और दृष्टांत इन दोनों का भी न उपरुद्धेते, दोनों का भी बाद नहीं होता है। न उपरुद्धेते मतलब बाद नहीं होता है। ये बात कब ब्रह्म को जगत के प्रति उपादान कारण सहित निमित्त कारण मानते हैं तब। ठीक है, तो बाद नहीं होता है प्रतिज्ञा का भी दृष्टांत का भी। तो भले बोलेंगे फिर ठीक है, कौन है वो प्रतिज्ञा बताओ कि जिसका बाद नहीं होगा, कौन है दृष्टांत उसको बताओ कि जिसका बाद नहीं होता है। तो बता रहे फिर प्रतिज्ञा तावत, क्या प्रतिज्ञा है उस बात को बता रहे। उत तम आदेशम अप्राक्षः येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। ठीक है, तो देखो भाई, तत्र च एकेन विज्ञातेन सर्वम अन्यत् अविज्ञातम अपि विज्ञातम भवति इति प्रतीयते। ठीक, एक एक बात। प्रतिज्ञा तावत, प्रतिज्ञा क्या है उस बात को कह रहे हैं। उत्तम आदेशम अप्राक्ष, कोई ऋषि अपने पुत्र को पूछते हैं, क्या जब उनका पुत्र गुरुकुल से पढ़कर आया तब उसको बहुत घमंड हुई, मैं बहुत विद्वान हो गया हूं। तब उसके पिता जो ऋषि थे उन्होंने उस पुत्र को पूछा, अरे क्या तुमने गुरु से वह बात पूछी है, वह आदेश वह उपदेश पूछा है क्या? तम आदेशम अप्राक्ष, पूछा तुमने क्या कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको क्या जानने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, जो सुना नहीं है वो भी सुन हो जाता है। जिसको सुन लेने पर कि बाकी का उससे बाकी का जो न सुना है वो भी सुना हुआ हो जाता है। ठीक है, ये न जिससे कि अश्रुतम श्रुतम भवति, ये न अमतम मतम भवति, है कि नहीं, कि जो मनन किया नहीं है वो भी मनन किया जैसा हो जाता है कि नहीं। और अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो जाना नहीं है वो भी जान लिया ऐसा सिद्ध हो जाता है। ऐसा कौन तत्व है उसको तुमने पूछा गुरु को,
ऐसी बात पूछी। अर्थात ही प्रतिज्ञा है, मतलब ऐसा एक तत्व है कि जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये सिद्ध होता है, ये प्रतिज्ञा। आगे इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे, तत्र च एकेन विज्ञातेन सर्वम अन्यत अविज्ञातमपि। कैसा पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा अन्वय, तत्र च एकेन विज्ञातेन, एक शब्द छोड़कर आगे, अन्यत पीछे, सर्वम आगे, अविज्ञातमपि आगे सरल है, ठीक है ना। एकेन विज्ञातेन, एक तत्व को जान लेने से, अन्यत सर्वम, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ, अन्यत सर्वम अविज्ञातमपि, जो जाना नहीं है वो भी क्या, विज्ञातम भवति इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे उस तत्व को तुमने पूछा, जाना, इस बात इस प्रकार, ये प्रतिज्ञा। आगे चलिए, तच्च उपादान कारण विज्ञाने सर्व विज्ञानम संभवति। क्यों, उपादान कारणाव्यतिरेकात् कार्यस्य, ठीक है। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं, तच्च, एक शब्द छोड़कर आगे, सर्व विज्ञान पीछे, उपादान कारण विज्ञाने संभवति, उपादान कारण विज्ञाने, इसके बाद आगे संभवति, उसके आगे एक दो शब्द छोड़कर कार्यस्य, उसके पीछे उपादान कारण अव्यतिरेकात्, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तच्च सर्व विज्ञान, एक को जानने से सब कुछ जान लिया, यह सब इसको कहते सर्व विज्ञान। और वह सर्व विज्ञान तब सिद्ध होता है, कब, जब उपादान कारण को जान लेते हैं, तब। वही लिखा, तच्च सर्व विज्ञानम, वह सर्व विज्ञान, सबका ज्ञान कब होगा, उपादान कारण विज्ञाने संभवति, उपादान कारण को जानने पर ही संभव होता है। जैसे मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के सभी कार्य जैसे कि जान लिया, है कि नहीं। किंतु घटादिकों का उपादान कारण मिट्टी, उसको छोड़कर अन्य किसी को भी जानेंगे तो भी सब घटादिक पदार्थ जान लिया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उस प्रकार समस्त जगत को जान लिया, ये तब होगा जब इस जगत का उपादान कारण जो है उसको जान लेंगे। और वो उपादान कारण कौन है, वो परमात्मा है। अतः परमात्मा को जान लेने पर समस्त जगत जैसे कि जान लिया, अब कुछ जानने का बाकी नहीं रहा, ये बात। तच्च सर्व विज्ञानम उपादान कारण विज्ञाने संभवति, किंतु क्यों, उपादान कारण को जानने पर ही कार्य को जान लिया, ऐसा होता है। उपादान कारण को छोड़कर अन्य किसी दूसरे कारण को जानेंगे तो सब जान लिया, ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे कि मिट्टी को जान लेने से सब कुछ घटादिक पदार्थ जान लिया, मिट्टी का कार्य ये हो जाता है। किंतु उन्हीं घटादिकों का कारण जो कुलालादिक है उनको जान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब घटादिक जान लिए। क्यों ऐसा, घट के प्रति तो जैसा मिट्टी कारण है वैसा तो कुलाल भी कारण है। इतना ही कि एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। किंतु उपादान कारण को जान लेने पर सब कार्य जान लिया, ये सिद्ध होता है। किंतु निमित्त कारण को जानने से सब जान लिया, ये नहीं कह सकते। क्यों, कारण क्या, तो उसका हेतु दे रहे। क्या हेतु, कि वही करे, कार्यस्य उपादान कारण अव्यतिरेका, ये हेतु है। जो कोई भी कार्य जो होता है वह उपादान कारण से उसका अव्यतिरेक, दो शब्द, व्यतिरेक अव्यतिरेक। व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है भिन्न और अव्यतिरेक का अर्थ है अभिन्न। कार्य उपादान कारण के साथ ही अभिन्न रहता है, न कि निमित्त कारण के साथ। अतः उपादान कारण को जानने पर ही सब कुछ कार्य जान लिया, ये सिद्ध होता है। वही लिखा, कार्यस्य उपादान कारण अव्यतिरेकात्, अव्यतिरेकात् अभिन्नत्वात्, है कि नहीं, ये बात है, अभिन्न होता है। आगे देखिए, निमित्त कारण अव्यतिरेक तु कार्यस्य नास्ति। कदाचित कोई कहेगा कि जैसे उपादान कारण को जानने से सब कुछ कार्य जान लिया ये होता है, वैसा निमित्त कारण को जान लेने से भी सब कुछ कार्य जान लिया, ऐसा होना चाहिए। तब उसके लिए उत्तर देते नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि कार्य
निमित्त कारण के साथ अभिन्न नहीं होता है। जैसा कि कार्य उपादान कारण के साथ अभिन्न होता है, वही निमित्त कारण अव्यतिरेक तु कार्यस्य नास्ति। ये जो पंक्ति है कि नहीं, निमित्त कारण इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, कर्तृज्ञानात् अपि सर्व कार्य ज्ञानम किम न स्यात् इति अतः आह निमित्त इति। ठीक है ना। कोई पूछेगा पूर्व पक्षी कि कर्तृज्ञानात्, कर्तृ मतलब कर्ता, कार्य का कर्ता, जैसे घट का कर्ता कुलाल, तो कर्तृज्ञानात् अपि, कर्ता के ज्ञान से भी सर्व कार्य ज्ञानम, सभी कार्य का ज्ञान क्यों नहीं होता है, किम न स्यात् इति अतः आह, उसके लिए उत्तर दे रहे निमित्त इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, निमित्त कारण अव्यतिरेक तु कार्यस्य नास्ति, मिला थोड़ा अन्वय, तू पीछे निमित्त कारण अव्यतिरेक, तू कार्य से लीजिए, तू कार्यस्य, फिर पीछे निमित्त कारण अव्यतिरेक नास्ति, तू परंतु कार्यस्य, कार्य का निमित्त कारण अव्यतिरिक्त, निमित्त कारण के साथ अव्यतिरिक्त, अव्यतिरेक अभेद नास्ति, कार्य का निमित्त कारण के साथ अभेद नहीं होता है। अतः निमित्त कारण जो कर्ता आदि के उसको जान लेने पर भी सब विदित हुआ ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है ना, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तू कार्य से निमित्त कारण अव्यतिरिक नास्ति, कैसे, लोके तक्ष्णः प्रासाद व्यतिरेक दर्शनात्। ठीक है ना, लोके, लोक व्यवहार में तक्ष्णः प्रासाद व्यतिरेक दर्शन, प्रासाद, प्रासाद महल भवन, तक्ष्णः, तक्ष्णः बढ़ई, कारीगर है कि नहीं, बनाने वाला है कि नहीं, तो वह निमित्त कारण है महल बनाने के लिए, है कि नहीं। अतः उस तक्ष्ण को, बढ़ई को जान लिया तो महल को जान लिया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि महल के साथ अभेद नहीं है तक्ष्ण का, बढ़ई का, कारीगर का। ठीक है ना, यही बात। लोके तक्ष्ण प्रसाद व्यतिरिक, प्रासाद, प्रासाद महल से व्यतिरिक भिन्न दिखने को मिलता है, वो उसके साथ, महल के साथ अभिन्न नहीं है वो कारीगर, इस प्रकार। तो ये बात हो गई भाई। तो अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या हुआ कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। क्यों? प्रतिज्ञा अनुपरोधात, प्रतिज्ञा के अनुषंग से। प्रतिज्ञा की क्या कि एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया, आत्मा को जान लिया, सब कुछ जाना जाता है। ये तब संभव होगा जब जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म रहेगा, नहीं तो प्रतिज्ञा का बाद होगा। तो प्रतिज्ञा का बाद न हो इसलिए भी ये सिद्ध होता है कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। ठीक है, और निमित्त कारण भी है, वो आगे बताएंगे। अब दृष्टांतानुपरोधात कर है, प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात, दो है ना, प्रतिज्ञा दृष्टांत। प्रतिज्ञा को लेकर अभी तक व्याख्यान किया, अब दृष्टांत को लेकर व्याख्यान कर रहे हैं। क्या कि श्रुति में, उपनिषदों में कुछ ऐसे दृष्टांत दिया है, वो तभी संभव होंगे, सुसंगत होंगे जब जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म को मानेंगे। और जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मानेंगे तो दृष्टांतों का क्या होगा, बाद होगा। तो वो बाद न हो, दृष्टांतों का बाद न हो, इसलिए भी जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण ही है। लेकिन बोलेंगे ठीक है, कौन है वो दृष्टांत, जरा बताओ तो बता रहे, दृष्टांतोपि, मिल गया। तो दृष्टांतोपि, ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पीछे एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, मृदादीनाम उपादानानाम दृष्टान्तत्वात् दार्ष्टान्तिकस्य
दाष्टान्तिकस्य ब्रह्मणः उपादानत्वं वाच्यम् इति आह दृष्टांत इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मृदादीना उपादानानाम, तो मृदादिक उपादान कारणों का दृष्टांत दिया है। अतः दार्ष्टान्त में भी ब्रह्म को ही उपादान कारण कहना चाहिए। ब्रह्मण उपादानत्वं वाच्यम इति आह दृष्टांत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पढ़ता हूं, पंक्ति को देखिए। दृष्टान्तः अपि, ये जो पद पढ़ा ना दृष्टांत अपि, इतने दो शब्दों के लिए दृष्टांत अपि, इसके नीचे थोड़ा अधोरेखा करिए। ठीक, फिर आगे बढ़ता हूं। दृष्टांत अपि यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम इति के बाद देखिए, उपादान कारण गोचर एव आम्नायते, यह है कि नहीं, उपादान कारण गोचर एव आम्नायते, उसके नीचे अधोरेखा, उपादान कारण गोचर एव आम्नायते, हो गया। आगे चलिए, पूर्ण विराम। आगे, तथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात् इति च। मिल गया इतना। तो इति च, इसके नीचे भी अधोरेखा। ठीक है, तो क्या हुआ, जिन शब्दों के नीचे अधोरेखा की है उनको लेकर एक वाक्य मुख्य बात पूरी हो जाती है। तो क्या, तो दृष्टांत इसके नीचे किया, उपादान कारण गोचर एवं इसके नीचे, और इति च। तो देखिए, इति च दृष्टांत अपि मिला, इति च दृष्टांत अपि क्या, उपादान कारण गोचर एवं आम्नायते। इति च इत्यादि में बताया हुआ दृष्टांत भी उपादान कारण गोचर, उपादान कारण को ही विषय करने वाला है। इति आम्नायते कथ्यते पठ्यते। ठीक है ना, अर्थात इन श्रुतियों में जो दृष्टांत दिए हैं वे उपादान कारण को ही विषय करने वाले हैं। तो कौन श्रुति में कौन दृष्टांत है, अब शुरू से देखते हैं एक बात को। दृष्टांत अपि इसके आगे, तो देखो भाई, यथा, यह श्रुति बता रहे अभी, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम इति। ठीक है, इन श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। सौम्य, हे सौम्य, उसके पीछे यथा, आगे एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। आगे, फिर आगे एक शब्द छोड़कर विकार, पीछे वाचारंभणम, आगे नामधेयम, आगे इस तरह मृतिका इत्येव सत्यम। इस श्रुति में दृष्टांत दिया है और वह दृष्टांत उपादान कारण को ही विषय कर रहा है। तो देखो भाई, सौम्य, हे सौम्य, यथा जिस प्रकार एकेन मृत्पिंडेन, एक मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, एक मृत्पिंड को, मिट्टी के पिंड को, मिट्टी को जान लिया तो सर्वं मृण्मयं, बाकी जितना भी मिट्टी का कार्य है, मृण्मय घटादि कार्य है, वो सब विज्ञातम से जान लिया, मिट्टी को जान लिया। अब घटादि को क्या जानना है, वो तो मिट्टी से अतिरिक्त ही नहीं है, मिट्टी ही सब है, हो गया जानना। इस प्रकार तो विज्ञातम से, ठीक है।
और आगे क्या, विकार वाचारंभणम नामधेय। विकार मतलब कार्य, वो कार्य है क्या, घटादि, और कुछ नहीं है, मिट्टी ही है, केवल कहने भर के लिए घट है करके, वस्तुतः देखा जाए तो क्या है, वो मिट्टी है। तो वही करे, विकार जो कार्य है वह वाचारंभणम नामधेय, वाणी का आश्रय से रहने वाला जो नाम, वो नामधेय है, नाम मात्र है, नाम से अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल कहने भर के लिए घट है परल है करके, वस्तुतः मिट्टी से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये प्रकार नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, उन दोनों में, घट और मिट्टी में सत्य क्या है, फिर मिट्टी ही सत्य है। घटादि कार्य केवल नाम मात्र है, कल्पना मात्र है, वस्तुतः मिट्टी से अतिरिक्त कुछ नहीं है, सत्य केवल मिट्टी है। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार ब्रह्म उपादान कारण है, ब्रह्म कार्य है जगत, तो कार्य जो जगत है वो केवल कहने भर के लिए है, लेकिन नाम मात्र है, वस्तुतः यह जगत ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, है कि नहीं, ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है, ये बात। तो ये जो श्रुति है ना, वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि, उस पर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते छोटे से, लिखते हैं विकार बराबर विकार बराबर कार्य समूह, कार्य समूह, समूह अर्धविराम, वाक् आरभ्य नाम मात्रम अस्ति, नाम मात्रम अस्ति, अर्धविराम, वस्तुतः न अस्ति, वस्तुतः न अस्ति, पूर्णविराम, इति सत्य कारण ज्ञानात्, सत्य कारण ज्ञानात् विकार ज्ञानम युक्तम, विकार ज्ञानम युक्तम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, विकार, विकार का अर्थ है कार्य समूह, और क्या है वो कार्य समूह, विकार क्या है, वाग आरभ्य नाम मात्रम, वाणी से आरंभ किया जाता है जिसका, ऐसा तो नाम, नाम मात्र है, नाम से अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल नाम है, वो करने भर के लिए है। ठीक है ना, है कि नहीं, तो वाणी है आश्रय जिसका, ऐसा जो नाम, वो नाम मात्र है, ये घट है, परल है, शराब है, वस्तुतः देखा जाए तो मिट्टी ही है। ठीक है ना, इस प्रकार वस्तुतः न अस्ति इति, इस प्रकार सत्य कारण ज्ञान, सत्य मिट्टी है, उस कारण मिट्टी जो सत्य है उसके ज्ञान से विकार ज्ञानम, सभी उसके कार्य का ज्ञान हो जाता है, ये कहना युक्त ही है, उचित ही है। ठीक, आइए आगे, ये हो गया मृतिका इत्येव सत्यम इति, उपादान कारण गोचर, उपादान कारण को ही विषय करने वाला यह दृष्टांत हुआ। एवं आम्नायते, दृष्टांत आम्नायते पठ्यते, तथा, और दृष्टांत दे रहे हैं, तथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयम विज्ञातम स्यात्, इसमें एक दृष्टांत दिया है छांदोग्य उपनिषद। क्या अर्थ है इसका, एकेन लोहमणिना, लोहमणिना का अर्थ करेंगे सुवर्ण मणिना, क्योंकि आगे लोहे का दृष्टांत आगे आ रहा है, इसलिए इस यहाँ पर लोहमणिना का अर्थ सुवर्ण मणिना। एकेन लोहमणिना नाम सुवर्ण मणिना सर्वम लोहमयम, लोहमयम का अर्थ सुवर्ण विकार, सर्वम लोहमयम अर्थात सुवर्ण विकार विज्ञातम स्यात्, एक सोने को, सुवर्ण को जान लिया तो सोने के जितने भी आभूषण हैं उन सबको जैसे कि जान लिया, है कि नहीं, ये बात है। आभूषण वास्तविक नहीं है, सोना वास्तव है, ये बात। और दृष्टांत दे रहे, एकेन नख निकृंतनेन सर्वम कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्, ठीक है ना,
एक नख निकृंतन, नख निकृंतन एक उपलक्षण है, कोई भी लोहे का चीज, एक नख निकृंतन, नख निकृंतन, निकृंतन कहते हैं किसको, हम आजकल भाषा में नील कटा है कि नहीं, हाँ उसको नहन्ना कुछ कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो एकेन नख निकृंतनेन, मिल गया ना पंक्ति, सर्वम कार्ष्णायसम, कार्ष्णायसम अर्थात लोह विकार, लोह के कार्य है कि नहीं। एक नहन्ना रूप लोह पिंड को, लहन्ना किंवा छोटा लोह पिंड को नख निकृंतनेन, एक लोह पिंड को जान लिया तो सर्वम कार्ष्णायसम, जितने भी लोह के विकार है, लोहे के विकार है, सब विज्ञातम स्यात्, ये भी दृष्टांत दिया, ठीक है ना। तो 3 दृष्टांत हुए, मिट्टी घट का, सुवर्ण आभूषणों का, और न लोह पिंड और लोहे के कार्य का, इति च लग गया। तो ये दृष्टांत भी उपादान कारण का विषय करने वाले। उस प्रकार ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये हो जाता है। किंतु ये तब होता है, होगा जब जगत के प्रति ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानेंगे तब, ठीक है। आइए आगे, इति च तथा अन्यत्र अपि, ठीक है ना। अब छांदोग्य उपनिषद में ये 2-3 दृष्टांत बताए, वो बात बताई। अब अन्यत्र अपि मतलब छांदोग्य को छोड़कर अन्य उपनिषदों में भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा और इसी प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं, और उन प्रतिज्ञा और दृष्टांतों का बाद न हो इसलिए भी मानना ही पड़ता है क्या, कि जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है, ठीक है। तथा अन्यत्र अपि मिला, तो तथा इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके पीछे एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण। सर्वेषाम उपनिषदाम गति, उपनिषदाम गति, गति कौंस में लिखिए व्यवस्था, कौंस बंद, सामान्यम, कौंस में लिखिए समानम, कौंस बंद, अस्ति, इति द्योतनार्थम, इति द्योतनार्थम मुंडके अपि, मुंडके अपि प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ आह, प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ आह तथा इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, सभी उपनिषदों की गति व्यवस्था समान होती है, अलग अलग सिद्धांत नहीं है, सभी उपनिषद एक ही सिद्धांत को बताते हैं। इस बात को द्योतित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए मुंडक उपनिषद में भी मुंडके अपि प्रतिज्ञा दृष्टांत, तो इसी प्रकार की प्रतिज्ञा और दृष्टांत है, इस बात को स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्यकार। तो आइए फिर, तथा अन्यत्र अपि, अन्य जगह भी, अर्थात मुंडकोपनिषद में भी प्रतिज्ञा वैसी है। क्या है वो, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा है। इस श्रुति वाक्यों, श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय, भगव उसके पीछे, कस्मिन्नु आगे, विज्ञाते, कस्मिन्नु विज्ञाते, एक शब्द छोड़ आगे, इदम पीछे, सर्वम, इदम सर्वम विज्ञातम भवति। हे भगव, हे भगवन, कस्मिन्नु विज्ञाते, कौन सा ऐसा तत्व है कि जिसको जान लेने पर इदम सर्वम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ जैसे कि जान लिया ये हो जाता है। बताओ, तो प्रतिज्ञा हुई, ठीक है। आइए, इति प्रतिज्ञा, आगे यथा, और दृष्टांत भी बता रहे मुंडकोपनिषद में, यथा पृथ्व्याम औषधय संभवन्ति इति दृष्टांत, ये दृष्टांत हुआ है कि नहीं। तो क्या दृष्टांत है, यथा जिस प्रकार पृथ्व्याम
औषधय संभवंती, पृथ्वी में औषधियां वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। अर्थात सभी औषधियों का उपादान कारण पृथ्वी है। एक पृथ्वी को जान लिया तो जैसे कि सब कुछ वनस्पतियां है कि नहीं, पेड़ पौधे जान लिया ये बात, ठीक है ना। तो पृथ्व्याम औषधय संभवंती, संभवंती मतलब उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, ये बात। इति दृष्टांत होगा इतना। तो और बता रहे, तो मुंडकोपनिषद में छांदोग्य में बताया, और बता रहे फिर बृहदारण्यक में शायद है ना, हाँ देखिए, तथा आत्मनि खलु, अरे मिल गया। तो तथा इत्यादि पंक्ति, तथा इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उस तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा उदाहरण, बृहदारण्य के अपि, बृहदारण्य के अपि तौ प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ आह, तौ प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ आह, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी वही प्रतिज्ञा और वही दृष्टांत है, इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। आइए, तथा तो क्या है वो प्रतिज्ञा, बृहदारण्यक में बता रहे, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम इति प्रतिज्ञा। थोड़ा श्रुति के पदों का अन्वय, अरे उसके पीछे खलु, उसके पीछे आत्मनि, आगे दृष्टे श्रुते मते, आगे सरल है। तो याज्ञवल्क्य मुनि अपने पत्नी मैत्री को बोल रहे हैं, अरे अरे मैत्री, खलु निश्चयवाचक अव्यय, निश्चित रूप से क्या कि आत्मनि दृष्टे, आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर, श्रुते श्रवण कर लेने पर, मते मनन कर लेने पर, विज्ञाते जान लेने पर, इदम सर्वम विदितम, यह सब कुछ जान लिया, ये सिद्ध हो जाता है। इति प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हुई, ठीक है ना। आगे दृष्टांत बता रहे अब वही बृहदारण्यक का, स यथा दुन्दुभेः हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेः तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दः गृहीतः इति दृष्टान्तः, ठीक है। दृष्टांत बता रहे अब। तो देखो भाई, यथा स मतलब दृष्टांत, पीछे कुछ बात बताइए और उसको बता रहे उसके लिए यह दृष्टांत है। स दृष्टांत क्या है, तो दुन्दुभेः हन्यमानस्य, दुन्दुभि ढोल वगैरह है कि नहीं, वो बजाया जाता है, पीटा जाता है, तो सामान्य शब्द पहले मालूम पड़ता है, फिर उसके विशेष शब्द। सामान्य शब्द सुने बिना विशेष शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उस सामान्य शब्द में सभी विशेष शब्द कल्पित है। लग गया वही। तो दुन्दुभेः हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात्, बाह्यान् शब्दान् न शक्नुयात् ग्रहणाय, बाह्य शब्दों का ग्रहण करना संभव नहीं है जब उसका पहले सामान्य शब्द सुनाया नहीं जाता है। तब ग्रहणाय दुन्दुभेः तु ग्रहणेन, किंतु दुन्दुभि का सामान्य शब्द का ग्रहण करेंगे तो दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्द गृहीतः, दुन्दुभि का आघात से, उसके ऊपर जो लकड़ी से पीटते हैं ना, उसके आघात से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो गृहीत हो जाता है। दो बात, दुन्दुभि को ग्रहण कर लिया, जैसे कि उसके शरीर उससे निकलने वाले सभी शब्दों को जान लिया। एक क्यों, दुन्दुभि से उत्पन्न जो सामान्य शब्द है उसको जान लिया, तो उसके ऊपर कल्पित विशेष शब्दों को सब कुछ जान लिया। ये दृष्टांत दिया है, उपादान कारण को जान लेने से सब कुछ कार्य को जान लिया, ये बात। तो ये जो है ना भाई, स यथा दुन्दुभे इत्यादि, उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। लिखते हैं, घटः स्फुरति, घटः स्फुरति, कौंस में लिखिए घट ज्ञात होता है, घट
ज्ञात होता है। कंस बंद। आगे पटः स्फुरति, पटः स्फुरति इति अनुगत स्फुरणम, अनुगत स्फुरणम प्रकृति ही बराबर उपादानम अस्ति, उपादानम अस्ति अर्धविराम। तद अतिरेकेन, तद अतिरेकेन विकाराः, विकाराः बराबर कार्याणि, कार्याणि न सन्ति, न सन्ति अर्धविराम। इति इति सह सोऽयम् अर्थः, सह अयम् अर्थः, सह अयम् अर्थः यथा स्फुटः, यथा स्फुटः कंस में लिखिए स्पष्टः, स्पष्टः कंस बंद। आगे स्यात् तथा दृष्टान्तः, दृष्टान्तः स उच्यते पूर्ण विराम। आगे हन्यमान दुंदुभि जन्यात्, हन्यमान दुंदुभि जन्यात् शब्द सामान्यात्, शब्द सामान्यात् कौंस में लिखिए दुंदुभि से उत्पन्न हुए, दुंदुभि से उत्पन्न हुए शब्द सामान्य से, शब्द सामान्य से कंस बंद। आगे बाह्यान विशेष शब्दान, बाह्यान विशेष शब्दान सामान्य ग्रहणातिरेकेन, सामान्य ग्रहणातिरेकेन कंस में लिखिए सामान्य शब्द से भिन्न रूप से, सामान्य शब्द से भिन्न रूप से कंस बंद। आगे पृथक ग्रहीतुम, पृथक ग्रहीतुम श्रोता न शक्नुयात्, श्रोता न शक्नुयात् अर्धविराम। सामान्यस्य शब्दस्य तु, सामान्यस्य शब्दस्य तु ग्रहणेन, ग्रहणेन दुंदुभ्याघातज, दुंदुभ्याघातज शब्द विशेषः, शब्द विशेषः गृहीतः भवति, गृहीतः भवति पूर्ण विराम। आगे थोड़ा तस्य वा ग्रहणेन, तस्य वा ग्रहणेन कंस में लिखिए सामान्य शब्दस्य ग्रहणेन, सामान्य शब्दस्य ग्रहणेन कंस बंद। तत् अवांतर विशेष शब्दः, तत् अवांतर विशेष शब्द कंस में लिखिए उसके भीतर के, उसके भीतर के विशेष शब्द का
विशेष शब्द का कंस बंद, गृहीतः भवति, गृहीतः भवति पूर्ण विराम। अतः शब्द सामान्य ग्रहण ग्राह्या, शब्द सामान्य ग्रहण ग्राह्या विशेषाः सामान्ये कल्पिताः भवन्ति, सामान्ये कल्पिताः भवन्ति पूर्ण विराम। तद्वत् आत्मभान भास्याः, आत्मभान भास्याः घटादयः आत्मनि कल्पिताः सन्ति, आत्मनि कल्पिताः सन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो वह अर्थ। घटः स्फुरति मतलब घट ज्ञात हो रहा है, घट ज्ञात होता है, जाना जा रहा है। पटः स्फुरति, मटः स्फुरति, लेकिन इस प्रकार सब जगह अनुगत प्रतीति आ रही है। स्फुरति स्फुरति स्फुरति, तो पटः स्फुरति थी अनुगत स्फुरणम। ये जो अनुगत स्फुरण है ना, सत्ता, अस्ति, स्फुरन, ज्ञात होना, ये सब क्या है? प्रकृति उपादान कारण ब्रह्म है। अर्थात सभी चीजों में अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप 5 अंश है। सभी में अनुगत 3 है, अस्ति, भाति, प्रिय। वही प्रकृति है, वही उपादान कारण है, वही ब्रह्म है। नाम रूप विचारी है, वो माया का है। ठीक, तो इति अनुगत स्फुरणम प्रकृति उपादानम अस्ति। क्यों? तद अतिरेकेन विकाराः कार्याणि न सन्ति। तद अतिरेकेन, उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न कोई विकार है, कार्य नहीं है। ठीक है ना? इति सोयम अर्थ यथा स्फुट स्यात्, यह सब अर्थ जिस प्रकार से स्फुट नाम स्पष्ट होगा, तथा दृष्टांत स उच्यते। श्रुति के आरंभ में आए ना, स यथा, स मतलब दृष्टांत। तो ये सब अर्थ जिस प्रकार से स्पष्ट हो जाए, उस प्रकार का जो दृष्टांत रहने के लिए श्रुति के आरंभ में शब्द आया है सह, सह नाम दृष्टांत। इस प्रकार का यह दृष्टांत है। कौन दृष्टांत है? फिर वही दृष्टांत दिया आगे, यथा दुंदुबे इत्यादि। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे जो आपको लिख के दिया उसमें। तो हन्यमान दुंदुबी जन्यात, हन्यमान पिटी जाने वाली जो दुंदुबी है, ढोल वगैरह, उससे जन्यात शब्द सामान्य, उससे उत्पन्न होने वाले जो शब्द सामान्य है, दुंदुबी से उत्पन्न जो सामान्य शब्द है नहीं, सामान्य से बाह्यान विशेष शब्दान सामान्य ग्रहणातिरिकेन पृथक ग्रहीतुम श्रोता न शक्नुयात्। सामान्य शब्द को ग्रहण हुए बिना, सामान्य शब्द के ग्रहण से ही विशेष शब्द ग्रहण होते हैं। सामान्य शब्द का ग्रहण नहीं रहेगा तो विशेष शब्द का ग्रहण नहीं होता है। तो वही करे, बाह्यान विशेष शब्दान, बाह्य विशेष शब्दों को सामान्य ग्रहणातिरेकेन, सामान्य ग्रहण से अतिरिक्त भिन्न रूप से, पृथक रूप से ग्रहीतुम श्रोता न शक्नुयात्। सामान्य को ग्रहण कर लिया तभी विशेष का ग्रहण होता है। सामान्य से अतिरिक्त उसको छोड़कर केवल विशेष रूप से ग्रहण कर नहीं सकता। उसी प्रकार घट, पट, मठ इन सभी का ग्रहण उस पूर्ण रूप तत्व को ग्रहण किए बिना होता ही नहीं है कि नहीं? ये कहना वही करे, ग्रहीतुम श्रोता न शक्नुयात्। क्यों? सामान्य से शब्दस्य तु ग्रहणेन, और सामान्य शब्द का ग्रहण होने से तो दुंदुबी के ऊपर जो आघात हुआ उससे उत्पन्न जो शब्द विशेष वो गृहीत हो जाता है सामान्य शब्द का ग्रहण करने पर। वही दुंदुब्याघातज शब्द विशेष गृहीत भवति तस्य वा ग्रहणेन, मतलब सामान्य शब्द के ग्रहण से ही तत् अवांतर, अवांतर मतलब भीतर के, उस सामान्य शब्द के भीतर ही रहने वाले, क्योंकि उन विशेष शब्दों में अनुगत है कौन? सामान्य शब्द। अर्थात उस सामान्य शब्द में कल्पित है सब कौन? विशेष शब्द। अर्थात सभी विशेष शब्दों में अनुगत कौन हुआ? सामान्य शब्द। ठीक, तो वही करे,
तस्य वा ग्रहणेन, मतलब सामान्य शब्द के ग्रहण से ही तद अवांतर, उस सामान्य शब्द के भीतर में रहने वाले विशेष शब्द भी गृहीत हो जाते हैं, विशेष शब्द का ग्रहण होता है। अतः शब्द सामान्य ग्रहण ग्राह्य विशेषा, शब्द सामान्य शब्द के ग्रहण से ही ग्रहण होने वाले विशेष शब्द सामान्य शब्द में कल्पित है। ठीक है ना, सामान्य शब्द के ग्रहण से ही ग्रहण होने वाले जो विशेष शब्द, वे सब विशेष शब्द सामान्य शब्द में कल्पित है। लग गया ना, ये बात निकली। विशेषः सामान्य कल्पिता, सामान्य में, सामान्य शब्द में विशेष शब्द कल्पित होते। तद्वत, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार आत्मभान भाष्या, आत्मा के भान से ही भाषित होने वाले सभी, कौन? घटादिक पदार्थ, सभी जगत के पदार्थ, वे भी सब आत्मा में कल्पित है। अतः उस आत्मा तत्व को जान लिया तो उसके ऊपर कल्पित सभी पदार्थ जैसे कि जान लिया, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तद्वत् आत्मभान भाष्या घटादय आत्मनि कल्पिता सन्ति इत्यर्थः। हो गया। आइए आगे चलते हैं। तो वही कह रहे हैं, धुंदुभेतु ग्रहणेन धुंदुव्याघातस्य वा शब्द गृहीतः इति दृष्टान्तः। लग गया। आगे, एवं यथा संभवं प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ प्रकृतित्व साधनौ प्रत्येतव्यौ। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। एवं यथा संभवम प्रतिवेदांतम, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रकृतित्व साधनौ, पीछे प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ, आगे प्रत्येतव्यौ। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। एवं, इस प्रकार, यथा संभवम प्रतिवेदांतम, प्रतिवेदांत प्रति उपनिषद, हर एक उपनिषद में। ठीक है कि नहीं? यथा संभव क्या दिए गए हैं? प्रतिज्ञा दृष्टांत दिए गए हैं। किस लिए? प्रकृतित्व साधनौ प्रतिज्ञा दृष्टांत। प्रकृतित्व उपादान कारणत्व, ब्रह्म ही उपादान कारण है, इस बात को सिद्ध करने वाले प्रतिज्ञा और दृष्टांत यथा संभव प्रत्येक उपनिषद में दिए गए हैं। लग गया? हर एक उपनिषद में प्रतिज्ञा और दृष्टांत दिए गए हैं। किस लिए? ब्रह्म ही उपादान कारण है, इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो भाई पंक्ति, एवं यथा संभव प्रतिज्ञा प्रतिवेदांतम प्रकृतित्व साधनों, प्रकृतित्व उपादान कारणत्व साधनों सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं। कौन? प्रतिज्ञा दृष्टांतों। प्रतिज्ञा दृष्टांतों का विशेषण है प्रकृतित्व साधनों। इस प्रकार प्रतिज्ञा दृष्टांतों प्रत्येतव्यौ, ठीक है ना, समझने चाहिए, निश्चेतव्यौ, निश्चित करने चाहिए। ये बात हो गया। तो कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। ठीक है ना, और भी क्या हेतु है भाई उपादान कारण सिद्ध करने के लिए? बताओ। तो बता रहे हैं, फिर निमित्त कारण भी कैसा है वो भी बताएंगे। अर्थात ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ठीक है, तो चलिए और युक्ति दे रहे उपादान कारण को सिद्ध करने के लिए। यतः इति इयं पंचमी, यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र जनी कर्तुः प्रकृतिः इति विशेष स्मरणात् प्रकृति लक्षणे एव उपादाने द्रष्टव्या। ठीक है जी, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यतः इति यम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, थोड़ा सा अवतरण। प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् अनुपरोधात् प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्
लिंगात ब्रह्मणः प्रकृतित्वम् कौंस में लिखिए उपादान कारणत्वम् कौंस बंद उक्त्वा पंचमी श्रुत्या अपि ब्रह्म एव उपादान कारणम इति आह यतः इति उपादान कारणम इति आह यतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ क्या करें। तो प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात लिंगात, प्रतिज्ञा दृष्टांत का अनुपरोध रूप प्रतिज्ञा दृष्टांत के अनुसारी है कि नहीं, अनुसार प्रतिज्ञा दृष्टांत का कथन होने से प्रतिज्ञा दृष्टांत का सामंजस्य बैठाने के लिए उसको हेतु बनाकर लिंगात ब्रह्मण प्रकृतित्व उपादान कारणत्व उक्ता, ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है, इस बात को बताया किस हेतु से, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। प्रतिज्ञा और दृष्टांत का सामंजस्य बिठाने के लिए मानना पड़ता है क्या कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है, या प्रतिज्ञा दृष्टांत का कथन होने से, उसके अनुरोध से, उसके अनुषंग से ये सिद्ध किया कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है, ये कह दिया। अब क्या उक्त्वा आगे पंचमी श्रुत्या भी, पंचमी विभक्ति को लेकर भी, श्रुति मतलब विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति को लेकर भी यही बात सिद्ध करनी है कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। वही पंचमी श्रुत्यापि ब्रह्म ये उपादान कारणम, ब्रह्म ही उपादान कारण है, इस बात को बता रहे यतः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए यतः इति पंचमी, लेकिन यतः ये कहा का क्या है, तब पहले पंक्ति पुनः पढ़ लेता हूं, बाद ध्यान दें। यतः इति इयं पंचमी यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र जनिकर्तृ प्रकृति इति विशेष स्मरणात् प्रकृति लक्षण एव उपादाने द्रष्टव्या। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करते, मोटा मोटा अन्वय है, 2-3 शब्द छोड़कर आगे जहां से श्रुति चल रही, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र, इतना सब भाग लेना है पहले। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र, इतना हुआ, इत्यत्र, इसके बाद पीछे आइए शुरू से, इत्यत्र के बाद यतः इति इयं पंचमी, फिर आगे बचा हुआ भाग जनी कर्तृ प्रकृति इति विशेष स्मरण, आगे सरल है, इति विशेष स्मरणात् प्रकृति लक्षण एव उपादाने द्रष्टव्या। द्रष्टव्या क्या, द्रष्टव्या द्रष्टव्या देखना चाहिए। द्रष्टव्या का विशेष्य कौन है? हाँ, पंचमी द्रष्टव्या। ठीक है ना, ये मुख्य बात है। तो देखो भाई, तो शुरू से एक एक बात, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते श्रुति है। इस श्रुति ने बताया है कि जिससे ये सब भूत है कि नहीं, पंचमहाभूत भी और भूतों का कार्य, भूत भौतिक प्रपंच, ये सभी प्राणी वर्ग भी जायन्ते, यतः जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते। इत्यत्र, इस श्रुति में जो पहला पद आया यतः, उस यतः को लेकर बोल रहे आप। तो यतः यहां पर पंचमी हुई है, पंचमी अर्थ में तसे, तो यतः इति पंचमी, यह पंचमी है। और किस अर्थ में पंचमी हुई है वो, तब सूत्र का, व्याकरण का सूत्र का आधार लेकर सब बात बता रहे हैं। तो पाणिनि भगवान का सूत्र है जनि कर्तृ प्रकृति, पाणिनि सूत्र अष्टाध्यायी का 1, 4, 30,
इति मतलब इस पाणिनि सूत्र में विशेष स्मरणात्, इस विशेष सूत्र से यह मालूम पड़ता है क्या, प्रकृति लक्षणे एव उपादाने द्रष्टव्य। प्रकृति लक्षण मतलब प्रकृति रूप जो है कि नहीं, प्रकृति लक्षण एव उपादान नहीं, सॉरी अपादाने, शब्द पढ़ने में गलती हुई। प्रकृति लक्षण एव अपादाने द्रष्टव्य, मिल गया। प्रकृति स्वरूप जो अपादान, उस अपादान में ही समझनी चाहिए कौन, पंचमी। बात लगी। तो देखो भाई, तो ये जो पाणिनि का सूत्र है ना, जनि कर्तृ प्रकृति, उस पर उसका अर्थ लिखते, उस पर टिप्पणी लिखते हैं तो बात स्पष्ट होगी। लिखते हैं जनि कर्तु बराबर, जनि कर्तु बराबर जायमानस्य कार्यस्य, जायमानस्य कार्यस्य प्रकृति ही अपादान संज्ञिका भवति, अपादान संज्ञिका भवति इति सूत्रार्थ, इति सूत्रार्थ पूर्ण विराम। आगे संज्ञायाः फलम, संज्ञायाः फलम उद्धरण चिह्न में अपादाने पंचमी, उद्धरण चिह्न बंद, पाणिनि सूत्र 2-3-28 अपादाने पंचमी 2-3-28। आगे इति सूत्रात्, इति सूत्रात् प्रकृतौ पंचमी लाभः, प्रकृतौ पंचमी लाभः भवति पूर्ण विराम। तेन तेन यतः इति, यतः इति ब्रह्मणः इत्यर्थः, ब्रह्मणः इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मूल में पाणिनि का सूत्र दिया है जनि कर्तु प्रकृति, मतलब क्या, तो जनि कर्तु का अर्थ कर दिया जायमानस्य कार्यस्य, उत्पन्न होने वाला जो भी कार्य है उस कार्य का जो प्रकृति, जिससे कार्य उत्पन्न हो रहा है, कार्य की जो प्रकृति है, कार्य का जो उपादान कारण है कि नहीं, उस प्रकृति की संज्ञा होती है क्या, अपादान। जैसे कार्य उत्पन्न हो रहा है घट, उस घट की प्रकृति उपादान कारण कौन है, मिट्टी, तो उस मिट्टी की संज्ञा हो जाएगी क्या, अपादान। फिर अपादान संज्ञा हो गई तो लाभ क्या, तो अपादानी पंचमी, तो मृत्तिकातः घटः जायते, मिट्टी से घट उत्पन्न होता है कि नहीं। तो मृत्तिकातः यहां पर जो पंचमी हुई वो क्या बताती है कि घट का उपादान कारण मिट्टी है। उस प्रकार यतः यहां पर भी पंचमी हुई है और अपादान में पंचमी होती है। हाँ वो भी है, बहुत सारी संज्ञा होती है कि नहीं, बहुत सारे सूत्र होते हैं एक संज्ञा करने के लिए, है कि नहीं। तो अपादान है कि नहीं, तो वो क्या है, कार्य है वो है यहाँ पर जगत, और ये जगत रूप कार्य का जो उपादान कारण है कौन, ब्रह्म। तो जगत की प्रकृति हुई कौन, ब्रह्म। अतः उस ब्रह्म की ब्रह्म रूप प्रकृति की संज्ञा हो गई अपादान, और अपादान में पंचमी, अतः पंचमी हुई यतः, अर्थात जगत के लिए उपादान कारण है कौन, ब्रह्म। यदि ब्रह्म उपादान कारण न होता जगत के लिए तो उसमें पंचमी न होती, क्योंकि पंचमी अपादान में होती है और अपादान संज्ञा प्रकृति की होती है, उपादान कारण की होती है कि नहीं। तो पंचमी हुई है इसका मतलब अपादान संज्ञा हुई है, और अपादान संज्ञा हुई है इसका मतलब वह जिसकी अपादान संज्ञा हुई ऐसा जो ब्रह्म वह उपादान कारण है, किसके लिए, जगत के लिए। क्योंकि उपादान कारण की संज्ञा होती है क्या,
उपादान कारण जो प्रकृति है उसकी संज्ञा होती है क्या? अपादान। और अपादान में ही होती है क्या? पंचमी। इससे भी मालूम पड़ता है कि जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है। मिल गया? आइए फिर पंक्ति जनि टिप्पणी में जनि कर्तु जायमानस्य कार्यस्य प्रकृति अर्थात उपादान कारण वो अपादान संज्ञक होता है। अपादान संज्ञका भवति इति सूत्रार्थ। फिर संज्ञा का फल क्या? अपादानी पंचमी। जो जिसकी संज्ञा अपादान होगी उसमें पंचमी, अपादानी पंचमी इति सूत्रात्। इस सूत्र के बल पर प्रकृतौ प्रकृति में पंचमी लाभ, पंचमी भक्ति हो जाती है नहीं? इसलिए यतः इसका अर्थ हो जाता है ब्रह्मण। ठीक, आइए मूल में। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति इत्यत्र यतः इति मतलब यतः इस शब्द में पंचमी है। और किस अर्थ में है वो? तो अपादाने द्रष्टव्य, अंतिम में आया ना। हाँ, तो इति इयं पंचमी जनी कर्तृ प्रकृति इति विशेष स्मरणात्। इस विशेष सूत्र के बल पर प्रकृति लक्षण एवं अपादाने, प्रकृति स्वरूप जो अपादान है उसमें ही है वो कौन? पंचमी। और उससे भी मालूम पड़ता है कि जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है। लग गया? तो अभी तक इस बात की सिद्धि की बहुत सारे युक्तियां देकर कि जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है। अब उपादान कारण है ब्रह्म, वैसा निमित्त कारण भी है, तो वो कैसे? फिर आगे पंक्तियां आ रही है निमित्तत्व इत्यादि से, किंतु उसका विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।